समझना है या फिर समझना नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि मेकअप अच्छा हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, केकी ना हो, पैची ना हो, बहे नहीं, तो इस सब पे मैं आप लोगों को अभी जस्ट बताने वाली हूँ प्रैक्टिकली। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायरल। तो जैसा कि आज मेकअप सीरीज का डे 3 है और मैं आज कुछ डिफरेंट बताने वाली थी, आगे का क्लास स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन आज मैं आप लोग को बता रही हूँ, डाउट्स क्लियर कर रही हूँ। जैसे कि मैं आप लोग को बोली हूँ कि आप लोग के पास कोई भी डाउट्स हो तो वो मुझे आप दीजिए, मैं उसे क्लियर करूंगी ताकि आप लोग डीपली समझ पाए। और मैं आप लोग से वादा की हूँ कि मैं आप लोग को डीपली बताऊंगी, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास एक डाउट आया कि मैम कैसे पहचाने कि स्किन कैसे, तो उनका कहना यह है कि स्किन को पहचानना बहुत मुश्किल है जब क्लाइंट तुरंत आती है और तुरंत मेकअप करना होता है। उनका कहना बिल्कुल ही सही है। ऐसा मेरे स्टूडेंट के साथ भी प्रॉब्लम आता है और सभी बिगिनर्स के साथ ये प्रॉब्लम आता ही होगा, भले ही वो डाउट मेरे साथ शेयर करे या ना करे। तो मेरे पास ये जो डाउट आया, मैं सोची कि इस पे आप लोग को अच्छे से समझाती हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि किस तरह से समझना है या फिर समझना नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि मेकअप अच्छा हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, केकी ना हो, पैची ना हो, बहे नहीं, तो इस सब पे मैं आप लोगों को अभी जस्ट बताने वाली हूँ प्रैक्टिकली। तो चलिए वीडियो को पूरा लगातार देखते रहिए। यदि फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कोई डाउट हो तो आप जाइए इंस्टाग्राम पे और मुझे फॉलो करके आप वहां पे डाउट्स दे सकते हैं। यदि फॉलो किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे करना है कि कैसा भी स्किन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है बट मेकअप अच्छा हो। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकली। तो जैसे कि ये मेरी एक स्टूडेंट है और अब ये आई, अब इनके फेस पे कुछ ना कुछ लगा होगा, कुछ लगा के आई हूँ। क्या लगाई हूँ? पॉन्ड्स क्रीम। पॉन्ड्स क्रीम लगाई है। मुझे नहीं पता है कि इनका स्किन कैसा है। तुमको पता है तुम्हारा स्किन कैसा है? नहीं। तो जनरली ऐसा होता है कि कस्टमर जब आपके पास अचानक से आती है तो आपको उनका स्किन नहीं पता होता है कि वो कैसा है, और अगर कस्टमर डेली केयर नहीं करती, स्किन केयर नहीं करती, तो उनको भी नहीं पता होता है कि उनका स्किन कैसा है। लेकिन थोड़ा बहुत हम इससे जान सकते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट लगाते हैं, उनको कौन सा प्रोडक्ट सूट कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं कि उनका स्किन कैसा है। तो कौन सा क्रीम लगाई हो? पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी। तो ये पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी लगाई। इतना से हम लोग को ये समझ में आ जा रहा है कि अभी का जो मौसम है उस हिसाब से ये पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी लगाई है। मीन्स इनका स्किन ऑयली नहीं है और ना ही ड्राई है, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं है ये में मौसम में, तो ये मतलब हल्का हल्का ठंड है और गर्मी नहीं आया है, और फिर भी ये लगा ली है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी। तो पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी लगाई मीन्स इसका स्किन नॉर्मल है। तो चलिए नॉर्मल है। अगर कोई और क्रीम लगाई होती, यदि मान लीजिए निविया लगाई होती या फिर ऑयली वाला कोई क्रीम लगाई होती, तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा था कि इनका ड्राई है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और यदि कुछ भी नहीं लगाई होती या फिर ये जो लगाई है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी लगाई है, उसके बाद इनका स्किन सूखा सूखा लगता, तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि अपने स्किन को अच्छे से केयर नहीं करी है और ड्राई वाला चीज लगा ली है, स्किन ड्राई और फिर ड्राई लगा ली है। तो इनका स्किन जो है वो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है, ये तो मैं बता दी समझने का तरीका, अगर नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल वाला कोई भी क्लींजर यूज करेंगे। मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ आयूर का क्लींजर, जो कि बहुत ही इजीली मिल जाता है। अब इससे क्या होगा, मैं क्या समझाना क्या चाह रही हूँ आप लोगों को कि कैसे आपको स्किन नहीं पता है लेकिन बेस सीटीएम अच्छे से करना है, मतलब सीटीएम की वजह से आपके मेकअप पे कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, मींस पैची ना हो, केकी ना हो, ये सब ना हो। तो इसके लिए आपको कैसे करना है, तो ये जो है इसके ऊपर लिखा होता है फॉर ऑल टाइप। जिस पे भी ऑल टाइप लिखा हुआ है तो आप किसी भी स्किन टाइप पे ये यूज कर सकते हैं, और मैं एकदम अफोर्डेबल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबके लिए इजी होगा। तो इस तरह से आप कोई भी अफोर्डेबल जिसपे लिखा हुआ है ऑल टाइप आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इस पे यूज करने वाली ये वाला क्लींजर। जैसा कि मैं बताई आप लोगों को कि अगर आपको स्किन नहीं पता है तो क्या करना है, तो मैं इसका सी के बाद टी डैकनेस टोनर। तो टोनर आपको नहीं पता है कि इनका स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है। ऑयली होता तो टोनर लगाते,
ड्राई होगा तो नहीं लगाना है, नॉर्मल भी होगा तो लगाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिए, मौसम के हिसाब से काम कर लीजिए। जैसे अभी का मौसम है, थोड़ा थोड़ा ठंड है, थोड़ा गर्मी नहीं आया है, गर्मी आ गया होता तो टोनर यूज करना कंपल्सरी था, आप यूज कर सकते थे क्योंकि उस समय पसीना ज्यादा आता है। लेकिन अभी क्या है, हल्का हल्का ठंड है तो हम लोग को पता नहीं है कि स्किन क्या है। आपको क्या करना है, आपको टोनर रोज वाटर टोनर यूज करना है। ये देखिए मैं प्लम का रोज वाटर टोनर यूज करी, आप कोई भी ले सकते हैं, आप बहुत सारे ब्रांड्स का आपको मिलता है रोज वाटर टोनर। और नहीं समझ में आता है ना तो आप नॉर्मली रोज वाटर जो आता है ना वो आप यूज कर लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा टोनर है। तो इस तरह से आप नॉर्मल जो और टाइप पे जाएगा ये आप कर लीजिए। क्लिंजर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्किन कैसा है, आप रोज वाटर यूज कर लीजिए। आप दूसरा चीज मौसम के अनुसार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब मैं बता रही हूँ कि मॉइस्चराइजर को नहीं पता है स्किन कौन सा टाइप है, आपको मौसम तो पता है तो आप मौसम के हिसाब से लगा दीजिए ना, क्योंकि यदि स्किन जो होगा ऑयली भी होगा तो गर्मी में क्या हो जाएगा, और ज्यादा ऑयली हो जाएगा। अगर ड्राई होगा तो भी गर्मी में क्या होगा, ऑयली हो जाएगा। अगर नॉर्मल है तो भी क्या होगा, गर्मी में थोड़ा ऑयली होगा। और यदि स्किन ड्राई है तो ठंड में क्या होगा, थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। अगर नॉर्मल है तो भी वो ड्राई की तरफ जाएगा, और ड्राई है तो ज्यादा ड्राई हो जाएगा। तो अब आपको जब भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या करें, मौसम के हिसाब से काम करें। तो चलिए अभी जैसा मौसम है कि अभी क्या है कि अभी बहुत ज्यादा ठंड नहीं है और गर्मी भी नहीं है, तो आप फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि आप निविया सॉफ्ट लगा सकते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंड है। और यदि आपको गर्मी है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाइए। तो इसी तरह से जब आपको समझ में नहीं आए ना कि स्किन कैसा है तो आप मौसम पे आ जाइए और उसके हिसाब से काम कीजिए। फिर भी अगर किसी का एक्स्ट्रा ड्राई है और एक्स्ट्रा ऑयली है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत कम होगा तो आपको नहीं पता चलेगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को उसके बाद भी मैं एक चीज, आप वीडियो को लगातार देखिए क्योंकि अभी और कुछ मैं बताने वाली हूँ, बहुत ही खास चीज बताने वाली हूँ, प्रैक्टिकली करके समझाने वाली हूँ। और आप लोग सारे जो भी मैं आज भी बता रही हूँ उसको प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे काम होता है। तो अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ CTML प्रैक्टिकली करके। ये अब मैं डीप क्लींजिंग कर ली हूँ। कोई भी स्किन हो आप डीप क्लींजिंग कर लीजिए, यदि आप मेकअप करने जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल है तो डीप क्लींजिंग करने के बाद मैं यहाँ पे रोज वाटर टोनर भी यूज कर रही हूँ क्योंकि नहीं पता है स्किन कौन सा टाइप है। ठीक है, रोज वाटर टोनर यूज कर लीजिए। नहीं पता है कि कौन सा टाइप स्किन है, क्रीम लेंगे निविया सॉफ्ट, क्योंकि मौसम क्या है, थोड़ा थोड़ा ठंड है, गर्मी नहीं है। तो ये लिया गया ये मॉइस्चराइजर। अब क्या है कि यदि ऑयली स्किन होगा तो ये क्या थोड़ा कम लगेगा, ड्राई होगा तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल लगेगा। अब यहाँ पे ही समझना है आपको कि स्किन को टच करके समझना है कि आपके इस स्किन पे कितना आपका क्रीम जाएगा, कितना आपका मॉइस्चराइजर जाएगा। तो मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ और आप लोग को जूम करके दिखाऊंगी, समझाऊंगी कि किस तरह से आप समझे कि स्किन पे कितना मॉइस्चराइजर लगाना है यदि आपको नहीं पता है स्किन टाइप कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे मैं निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर ही लगाई हूँ, और जैसा कि मैं बताया कि समझ में नहीं आए तो हम लोग मौसम को देख लेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। अभी आप लोग को यहाँ पे वीडियो में कैसा लग रहा है तुमको प्रियंका? लग रहा है एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब हो गया है, तो वीडियो में शायद आप लोग को लग रहा है कि एब्जॉर्ब हो गया है। अगर आप वीडियो में नहीं समझ पा रहे हैं, मैं और भी आप लोग को अच्छे से डीपली समझाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज प्लीज एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाती हूँ। और आज तो स्पेशली मेरी कोशिश है कि मैं पूरे डाउट्स को ही क्लियर कर दूं। तो इस तरह से आप मॉइस्चराइजर को ना बहुत ही अच्छे से इस तरह से राउंड करते हुए आप फिंगर अच्छे से एब्जॉर्ब करवाएंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद यदि ऑयली स्किन होगा ना तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और अब जब ऐसे टच करेंगे तो आपको लगेगा कि ऑयल आ रहा है इस हैंड पे, फिंगर्स पे, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा हो गया, सपोज डेट कभी ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे मैं बताने वाली हूँ, वीडियो में लगातार बने रहें।
और यदि आपको लगता है कि अच्छे से एब्जॉर्ब कर गया है तब तो बहुत अच्छा है। अगर लगता है कि ये फिर भी ड्राई ड्राई लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, प्लम्प नहीं लग रहा है, ये क्या है, स्किन बहुत ही अच्छा से प्लम्प लग रहा है, यदि आपको लगता है कि नहीं ड्राई है तो फिर थोड़े से क्रीम को और लेंगे और फिर से अप्लाई करेंगे। या फिर और भी बहुत सारा टिप्स और ट्रिक्स है, मैं नेक्स्ट वीडियोस में और भी बताऊंगी आपको कि अगर मेकअप करने के बाद ड्राई लगे तो क्या करना है, और भी बहुत कुछ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप लोग प्रॉब्लम शेयर कीजिए, मैं आप लोग को सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। तो चलिए अभी मैं CTM पे ही हूँ, तो यहाँ पे मैं आप लोग को क्या बताऊं कि ये यदि आपका ऑयली स्किन था और ये क्रीम लग गया, ऐसा क्वेश्चन होगा आप लोग का, जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा इस टाइप का। तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, टिश्यू ले लीजिए या फिर कॉटन ले लीजिए और इस तरह से डैब डैब करके जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर है, आप उसे हटा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आपका पैची नहीं होगा, आपका मतलब जितना होना चाहिए स्किन में मॉइस्चराइजर, जितना क्रीम उतना ही रहेगा। तो इस तरह से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा और आपका स्किन स्मूथ हो जाएगा। आपके स्किन में कितना मॉइस्चराइजर का जरूरत है उतना ही रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्किन बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, प्लम्प दिख रहा है और यहाँ पे ज्यादा मॉइस्चराइजर नहीं दिख रहा है। तो आज के वीडियोस में मैं पूरी कोशिश की हूँ कि आप लोग के डाउट्स क्लियर हो जाए। यदि आपको नहीं पता है कि आपके क्लाइंट का स्किन नॉर्मल है, ड्राई है या फिर ऑयली है, तो मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाऊं और बहुत डीपली मैं बताई भी हूँ। तो यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि किसी भी तरह का डाउट फिर भी रह गया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टा पे जाइए, डाउट्स को दीजिए, मैं उस पर फिर से वीडियोस बना के लाऊंगी। और नेक्स्ट डे मैं मिलती हूँ, क्लास को आगे बढ़ाऊंगी। यदि आप लोग के डाउट्स नहीं आते हैं तो मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगी और नया कुछ लेकर के आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।